हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 6 जुलाई 2020 है और मैं माफ़ी चाहता हूं, लगातार आप लोगों के बीच में एक वीक से मैं गायब था। कुछ कारण थे जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब फिर से मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हो गया हूं और ये वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा पिछली वीडियो की कम से कम पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूं और ये पीडीएफ इस वीडियो की भी और पिछली वीडियो की भी आपको एक दिन में उपलब्ध हो जाएगी। ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे ये पीडीएफ। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारी एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप से फ्री करंट अफेयर के टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे नोट्स कोर्सेज के बारे में। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए टेस्ट सीरीज, नोट्स और फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसकी जानकारी आप एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि हर एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ में आता है। तो हमारे जीवन में हर एक नया दिन जो आता है वो नई ताकत लेकर आता है, नया विचार लेकर आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हर दिन तैयार रहना चाहिए, खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए और खुद के से संकल्प लेना चाहिए कि हम डेली काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे कल आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की, क्योंकि एक बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया है, इसलिए हमने जो क्विक रिवीजन वाला सेगमेंट था आज के लिए उसको रोक दिया है। कल से क्विक रिवीजन भी आपको मिलेगा। तो सीधा आज बढ़ जाएंगे हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों पर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत कौन सा चैलेंज लॉन्च किया है, और इस चैलेंज का नाम है इनोवेशन ऐप इनोवेशन, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इनोवेशन चैलेंज, ऐप इनोवेशन चैलेंज, इसका शुभारंभ किया है। और ये चैलेंज एक इस प्रकार का चैलेंज है, इसमें सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स की पहचान की जाएगी और ये ऐसे ऐप होंगे जो पहले से ही आम नागरिकों के दौरान का यूज़ किया जा रहा है और जिनमें अपनी श्रेणी विशेष के अंदर विश्व स्तर में के ऐप्स बनने की क्षमता है, यानी कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे एप्लीकेशंस को इसमें चयनित किया जाएगा। और इसका जो ये चैलेंज शुरू किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का अटल इनोवेशन मिशन की साझेदारी के साथ नीति आयोग, यानी 3 संस्थाओं ने मिलकर, किसने? नीति आयोग ने, अटल इनोवेशन मिशन ने और भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उन तीनों ने मिलकर इस चैलेंज को शुरू किया है। और इस चैलेंज के में अधिकतम 20 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की कि देश के पहले सोशल नेटवर्किंग ऐप एलिमेंट्स का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है। तो एलिमेंट्स नाम का एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है और इसका जो लोकार्पण किया गया भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उपराष्ट्रपति हैं भारत के एम वेंकैया नायडू, इन्होंने देश के पहले सोशल नेटवर्किंग ऐप एलिमेंट्स, इसका लोकार्पण किया है और इसे भारत के आईटी प्रोफेशनल्स के द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। और एलिमेंट्स ऐप भारत में 8 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और इसकी खासियत ये है इसकी सुरक्षा फीचर्स। ये एक तो पहली बात, अपना जो डाटा होगा वो भारत में ही इसका स्टोर होगा और बिना किसी जो इसके उपयोगकर्ता होंगे उनकी अनुमति के किसी भी तीसरे व्यक्ति के साथ में इस पूरे डाटा को शेयर नहीं किया जाएगा, ऐसा एलिमेंट्स कंपनी के जो निर्माता है या डेवलपर है उनका कहना है। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि तीसरा प्रश्न है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे, और इसकी घोषणा वहां के राष्ट्रपति ने की है कि फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री होंगे वो जेन कैस्टेक्स होंगे, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और इन्होंने अगले प्रधानमंत्री के तौर पर जेन कैस्टेक्स के नाम की घोषणा की है। तो वहाँ के जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे एडवर्ड फिलिप, इन्होंने 3 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद देश को फिर से खोलने की योजना जो थी उस पर कैस्टेक्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और ये बिना सुर्खियों में रहकर महत्वपूर्ण काम करने वाले इंसान के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है फ्रांस के बारे में। अब फ्रांस की राजधानी की बात करें तो ये पेरिस यहाँ की राजधानी है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, मुद्रा यहाँ की यूरो है। चलिए मैप में मैं आपको फ्रांस लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको जाना है फ्रांस तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में आप यूरोप में जाएंगे और यूरोप में ये जो आपको ग्रीन कलर का देश दिखाई दे रहा है यही फ्रांस है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप पेरिस देख पा रहे हैं।
आसपास कौन कौन से देश हैं, तो इस तरफ देखेंगे तो इसके जो है बेल्जियम है, इस तरफ लग्जमबर्ग एक छोटा सा देश है, इस तरफ जर्मनी है, इस तरफ देखेंगे तो स्विट्ज़रलैंड है, नीचे की तरफ देखेंगे तो इटली, और इस तरफ एंडोरा एक बहुत छोटा सा देश, और स्पेन की सीमा लग जाती है, और ऊपर इसके ब्रिटेन है, और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ही इंग्लिश चैनल है, जिसको आपने सुना होगा तैरकर पार काफ़ी सारे लोग करते हैं और रिकॉर्ड्स बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है, तो ये चुनाव जीता है व्लादिमीर पुतिन ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो राष्ट्रपति हैं रूस के वर्तमान व्लादिमीर पुतिन, और इन्होंने फिर से रूस के राष्ट्रपति के पद का चुनाव जीत लिया है, और 2036 तक राष्ट्रपति की सत्ता में बने रहने के अपने प्रयासों में जीत हासिल की है। इन्होंने संविधान में ऐसा एक संविधान पर संशोधन कर रहे हैं जिसमें ये 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। और रूसी संविधान में संशोधनों पर एक जनमत संग्रह हुआ था, और इसमें मत पत्रों की गिनाई जो थी वो 1 जुलाई 2020 को देश भर में इसको लेकर मतदान हुए थे, और जिसमें इनको शुरुआत में काफ़ी बड़ी मात्रा में जीत देखने को मिल रही है। और बात करेंगे रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और मुद्रा यहाँ की रूबल है। चलिए मैप में मैं आपको अब रूस लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको रूस जाना है तो मूव करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर आप चाइना को क्रॉस करेंगे, मंगोलिया को क्रॉस करेंगे, और ये जो ग्रीन कलर का बहुत बड़ा सा दुनिया का सबसे बड़ा जो देश आपको दिखाई दे रहा है वही रशिया है, रूस जिसे हम कहते हैं, राइट। इसकी राजधानी यहाँ पर आप देखेंगे तो मॉस्को इसकी राजधानी है। रशिया 2 कॉन्टिनेंट्स में, 2 महाद्वीपों में है। यहाँ से ये जो आपको यूराल पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, ये इसको 2 भागों में बांट देती है। इधर यूरोप का हिस्सा है और इधर एशिया है, इसलिए इसको रशिया भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन जो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है वो यहीं से है, रशिया में है। तो वो यहाँ से शुरू होती है चाइना के पास में, ये चाइना है। चाइना के पास में शुरू होते हुए पूरे रूस को क्रॉस करके ये रेलवे लाइन यहाँ पर मॉस्को पहुँचती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि ऑल इंडिया रेडियो ने पहली बार किस भाषा में अपने समाचार कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया है, और ये संस्कृत भाषा में शुरू करने का निर्णय लिया है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने का जो ऑल इंडिया रेडियो का प्रयास है, उसी प्रयास में संस्कृत भाषा में अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया गया है, और ये कार्यक्रम जो हैगा सांस्कृतिक साप्ताहिकी के नाम से प्रसारित किया जाएगा। तो सप्ताह में होने वाला कार्यक्रम है, और न्यूज़ मैगजीन के अंदर अन्वीक्षिकी, बाल बल्लारी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान विज्ञान प्रसंग, संस्कृत दर्शन, साप्ताहिकी और सूक्त, इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, और ये कार्यक्रम प्रसारित हर सप्ताह किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 6वें प्रश्न की बात होगी कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार किया गया है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू हैं, और इन्हीं के कार्यकाल को 6 माह का विस्तार दिया गया है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू, और इनके कार्यकाल को विस्तार देने का निर्णय कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा किया गया है, और इनका कार्यकाल 21 जुलाई 2020 से 21 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 6 महीने की अवधि के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। सुखबीर संधू की बात करें तो उत्तराखंड केडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं, और अक्टूबर 2019 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के ये अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि कौन सा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि NGFS इसमें शामिल हो गया है, और ये शामिल हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB। बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है यानी कि ADB है, वो 23 जून को पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFC इसमें शामिल हुआ है, और NGFC को 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लैनेट समिट में लॉन्च किया गया था। ये जो NGFC है, ये केंद्रीय बैंक जो हैं विभिन्न देशों के और पर्यवेक्षकों का एक समूह है, जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण के विकास में योगदान देने के लिए तैयार किया गया है। यानी कि वित्तीय क्षेत्र से किस प्रकार से पर्यावरण को और मजबूत किया जाए, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर क्या क्या काम किया जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए इसको बनाया गया है।
आगे बढ़ेंगे, बात एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की करते हैं तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। स्थापना हुई थी 16 दिसंबर को 1966 में और 68 देश इसके सदस्य हैं। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य ने 1 साल तक कोरोना से बचाव के दिशा निर्देश लागू करने का फैसला किया है, और यह फैसला किया है केरल ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कोरोना वायरस का जो लगातार प्रभाव दुनिया भर में बढ़ रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए जो केरल की सरकार है उसने निर्णय लिया है कि कोरोना से बचाव के जो दिशा निर्देश है वो अगले 1 साल तक लागू रहेंगे। कैसे दिशा निर्देश? जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क अनिवार्य रूप से लगाना, शादी में केवल 50 लोगों को शामिल होने देना, अंत्येष्टि यानी कि किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को शामिल होने देना। तो इस प्रकार के जितने भी कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देश हैं उनको अगले 1 साल तक लागू करने का फैसला किया है, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य हो गया है। और इस प्रकार से अब 31 जुलाई 2021 तक ये सभी जो दिशा निर्देश हैं वो लागू रहेंगे, और ये निर्णय केरल ने किया है। आगे बढ़ेंगे, बात केरल की करेंगे तो मैप में देख लीजिए, दक्षिण भारत में ये केरल राज्य है जो नीचे तमिलनाडु के साथ में, उधर कर्नाटक के साथ में इसकी सीमा लगती है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पी विजयन है, राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं। लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 9 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 141 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क यहाँ पर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, पेरियार नेशनल पार्क है, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, और माथी केतान शोला नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों की बात करें तो इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर बना हुआ है और ये भी इंपॉर्टेंट है, और पिची बांध जो कि मनाली नदी पर बना है। आगे बढ़ेंगे, 9वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस देश के महान बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डेन ने संन्यास लेने की घोषणा की है, और ये घोषणा की है चाइना के खिलाड़ी हैं लिन डेन, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो चाइना की ओर से 2 बार ओलंपिक चैंपियन बन चुके हैं, 2008 और 12 में। लिंडेन इन्होंने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये अपने करियर में करीब 5 बार विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, 2 बार ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। और लिंडेन को जो बैडमिंटन है उसके सर्वकालिक यानी अभी तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। बात चाइना की करेंगे जहाँ के खिलाड़ी हैं, इसकी राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और मुद्रा यहाँ की युआन है। चलिए मैप में मैं आपको अब चाइना लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से ही चाइना आपको जाना है। तो भारत की सीमा चाइना के साथ में लगी हुई है, और आजकल भारत और चाइना के बीच में जो कुछ भी हो रहा है तो उस सब के बारे में आप अवेयर होंगे। तो यहाँ पर आपको चाइना के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेनी चाहिए। जैसे यहाँ की राजधानी बीजिंग है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्थित है, और भारत और चाइना के बीच में जो सीमा का विवाद है वो 2 जगह है। पहला विवाद नीचे की तरफ देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है जिसको चाइना मानने से इनकार करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है लेकिन चाइना इस पर अपना दावा करता है। इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे होंगे लद्दाख के पास में, लद्दाख वाला जो हिस्सा है इसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, और इस पर चाइना ने अवैध कब्जा किया हुआ है। ये भारत का हिस्सा है, और यहीं पर गवलान घाटी है जहाँ पर ये सारी विवादें अभी चल रही हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका 10वां है कि किसने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 इसमें एक पोडियम स्थान हासिल करके इतिहास रचा है, यानी कि पहले स्थान पर रहे हैं, और ये कारनामा किया है भारत पन्नू ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू इन्होंने 28 जून 2020 को वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका VRAM इसके 2020 के पहले संस्करण में पहला स्थान हासिल करके इतिहास किया है, रच दिया है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ है और इसमें पोडियम स्थान जीतने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं। ये आपको याद रखना है। ये रेस जो होती है अक्रॉस अमेरिका 12 दिनों के कट ऑफ टाइम के साथ पश्चिम तट से अमेरिका के पूर्वी तट तक करीब 5000 किलोमीटर की अंतर महाद्वीपीय दौड़ है। ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अब बात करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि $150 बिलियन के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है, और ये बनी है रिलायंस, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ेंगे आज के प्रश्न की तरफ। आज का हमारा प्रश्न है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया गया है। तो इनमें से किस पहल का शुभारंभ उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए किया गया है, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।